सत्संग ये अन्य की अपेक्षा नहीं है। किसी कारण वह प्रत्येक मानव किसी भी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है। नारायण 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 नारायण। राम राम जी। कल वो मीराबाई के बुद्धा जी के जाने के बाद जो गिरधर से प्रार्थना करती वो बात अपने मैंने लिखा है, सबकी सेवा करे पर किसी से ममता कामना न रखे। अगर वास्तव में परमात्मा से संबंध तो संबंध रखे और संसार की सेवा करे, सबका संग छोड़ दे। ममता असत की कामना असत का संग है। सत्संग यह चर्चा नहीं है, पर जो बातचीत करते वो सत चर्चा है। असत का त्याग ही सत्संग है। सत्संग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है। जी सर, नारायण नारायण नारायण। हाँ ठीक है, कई बातें छूट गई थी वो आपने बता दी। अच्छा संतोष भाई, अब सुनाइए पत्र। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। स्नेह में दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, 21वां पत्र है। पाथे शरण जी की पुस्तक है, उसी का 21वां पत्र है। सुनाइए। स्नेह में दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, बहुत बहुत प्यार, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। तारीख 21 का लिखा हुआ पत्र आज मिला। न जाने ये पत्र देर में क्यों पहुंचा। तुमने बड़ी ईमानदारी से लिखा है कि घर वालों को नम्रता तथा मधुर भाषा में पत्र नहीं लिख सकी, रुखाई के साथ लिखा है। देखो रानी, अब तुम्हारे जीवन में रुखाई के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समस्त जीवन स्नेह से निर्मित हो रहा है। रुखाई का मूल कारण क्रोध तथा क्षोभ है। उस पिशाच को जीवन से निकाल दो। तुम्हें निरंतर प्रत्येक घटना में अपने प्यारे की ही मौज का अनुभव करना है। सभी रूपों में, सभी परिस्थितियों में, सभी अवस्थाओं में सता रूप से वही तो है जिनकी तुम प्रीति हो। प्रीति में रुखाई कहाँ, और यदि है भी तो बड़ी ही रस रूप। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो ये पत्र हम लोगों के लिए है एक प्रकार से, क्योंकि हम लोग परिवार वालों की कोई बात सुन करके और परेशान हो जाते हैं और फिर एक प्रकार से रूठ जाते हैं। तो रूठ जाते हैं तो फिर रुखाई से बात करते हैं। तो ऐसे ये घर वालों से कोई बात पर ये रूठ गई और फिर उनको पत्र लिखा तो उसमें मधुर भाषा में नहीं लिखा, नम्रता से नहीं लिखा। तो शरणाजी महाराज समझा रहे हैं कि वास्तव में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सब हमारे प्यारे की बनाई हुई है। तुम्हारे मन के विरुद्ध कोई बात हो गई है तो उसमें भी तुम्हारा कोई मंगल है, इसलिए तुमको ये रुखाई को रखना ठीक नहीं। क्यों कि रुखाई का मूल कारण है मन में क्रोध है, मन में कोई बुरी भावना है, इसलिए इसको पिशाच बताए। पिशाच क्रोध है, इसको पिशाच बताए। इसलिए हमें ये क्रोध मिटाने के लिए क्या करना है कि प्रत्येक घटना में अपने प्यारे का हाथ है ये अनुभव करना है, और प्यारे हैं वो हमसे प्यार करते हैं। वास्तव में तो सभी परिस्थितियों में, सभी अवस्थाओं में, सभी घटनाओं में वास्तव में तो सत्ता रूप से वही तो हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और जो हमें प्यार करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में रुखाई का कोई स्थान नहीं है, अर्थात क्रोध का और क्षोभ का कोई स्थान नहीं है। इसलिए सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए।
कि भाई जो परिस्थिति आई है, चाहे वो किसी के द्वारा आई हो, परिवार वालों के द्वारा आई है कोई, अथवा दूसरों के द्वारा आई है, तो पर उसमें हाथ हमारे प्यारे प्रभु का ही है, उसमें हमारा कोई ना कोई मंगल ही है। ये अगर हम अपने जीवन में सूत्र स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमारे मन में क्षोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो रुखाई नहीं आएगी, फिर तो आनंद की गंगा लहराएगी। तो अब रामनारायण जी से कोई कहानी सुन लेते हैं और फिर देवकी जी से बात करते हैं। रामनारायण जी कोई कहानी सुना दीजिए। हाँ सुनाइए। प्रणाम सर। प्रणाम। शारदा बहन हमारी पड़ोसी है। क्रूर विधाता ने 18 वर्ष की सुकुमार अवस्था में ही उनके सुहाग को छीन लिया था। जीवन में लगी हुई ठोकरों से उनमें आश्चर्यजनक सहनशीलता आ गई है। उनके एक पुत्र था। पुत्र की भावी आशा में वे दुख के जहर की घूंट हंसते हंसते पी जाती, परंतु ईश्वर ने उनके इस आशा दीपक को भी बुझा दिया। उनका पुत्र दुर्घटना में मारा गया। उन्होंने ट्रक के ड्राइवर की जिस प्रकार से रक्षा करी वह हमारे समाज के लिए उज्जवल गौरव की बात है। यह उज्जवल गाथा इस प्रकार है। उत्तरायण बालकों का प्रिय उत्सव है। उस दिन बालकों का पतंग के पीछे दौड़ने का बावलापन शराब के नशे के समान बड़ा तीव्र हो जाता है। नीले आकाश में दो बड़े सुंदर पतंगों में पेच चल रहा था, लग गया। दोनों पक्ष के पतंग उड़ाने वाले सावधानी से डोरा खींच रहे थे। मृत्यु के नजदीक पहुंचे हुए मनुष्य की जीवन डोरी के समान पतंगों का डोरा अब टूटा ऐसा हो रहा था। एक पतंग कटा, तुरंत पतंगों के पीछे बच्चे दौड़ने लगे और काटो काटो पकड़ो पकड़ो का स्वर मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। दीपक वो शारदा बहन का पुत्र है, आकाश में पतंग की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। दौड़ता दौड़ता वह सड़क पर आ गया। सामने से माल से भरी हुई एक ट्रक पूरे वेग से आ रही थी। ड्राइवर को भी ध्यान नहीं रहा। जब ड्राइवर का ध्यान दीपक की तरफ गया तब दीपक और ट्रक के बीच में 5-7 फुट का ही अंतर रह गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, परंतु ब्रेक काबू में नहीं आ सका और दीपक की पतंग प्राप्त करने की अभिलाषा अधूरी रह गई। ट्रक ऊपर से निकल गया, ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। मुकदमे का फैसले का दिन आया। सब लोग शारदा बहन का बयान सुनने के लिए आतुर थे। वे बयान देने वालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई और कभी ड्राइवर की ओर तो कभी न्यायाधीश की ओर देखने लगी। उनका मन विचार के झूले पर जूझ रहा था। लंबे विचार के बाद उनके होठ खुले। उनके शब्दों ने नारी हृदय का पर्दा उठा दिया। बोली, मैं गरीब विधवा हूँ। मेरा आधार मेरे उगते हुए बच्चे पर ही था। दीपक मेरा जीवन था, मेरा श्वास था। और बहुत बार मनुष्य को जो अच्छा लगता है वह ईश्वर को कहाँ अच्छा लगता है। ईश्वर को कुछ दूसरी ही बात अच्छी लगी और उन्होंने मेरे बच्चे को छीन लिया। मेरे एकमात्र आधार के चले जाने से मैं निर्पराध हो गई। जैसे मेरा आधार मेरे दीपक पर था, वैसे ही इस ड्राइवर भाई के कुटुंब का आधार भी तो ये ड्राइवर भाई ही है। इनके भी स्त्री होगी, छोटे बच्चे होंगे, परंतु इनको यदि जेल में ढकेल दिया जाएगा तो इनका कुटुंब निराधार हो जाएगा, क्योंकि मुझे निराधारता का अनुभव है। जो कुछ बना उसमें तो मेरे भाग्य का दोष है। इन भाई को जेल में ढकेल देने से मुझे क्या मेरा दीपक वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर मैं किस लिए इनके कुटुंब को निराधार बनाऊं? किस लिए इतना बखेड़ा करूं? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, न्यायाधीश महोदय से कह रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इनको छोड़ दो। शारदा के ये वाक्य सुनकर न्यायाधीश तक आश्चर्य में डूब गया। सब इस नारी को नारायण के रूप में देखने लगे।
शारदा बहन अपनी जवानी में पक्की रही। अंत में ड्राइवर को छोड़ दिया गया। एक नारी हृदय को संतोष मिला। इस नारायणी को सभी ने मन ही मन नमस्कार किया। नारायण नारायण। वास्तव में बड़ा हिम्मत का काम है ये, पर जो भगवान के विधान पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये कठिन काम नहीं। कि भाई भगवान का विधान था इतने दिन मेरे साथ बच्चे को रहना था, तो इसलिए अब इसके लिए मैं दूसरे को दोषी क्यों समझूं। तो कम से कम ड्राइवर के जेल जाने से जो उसके परिवार में दिक्कत आती उसको समझा उस बहन ने, और न्यायाधीश से प्रार्थना करी भाई इनको छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक समझने की बात है कि उमा संत की यही बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसने ये सोचा कि जैसे मैं निराधार हो गई बालक के जाने से, वैसे इसके भी तो बच्चे निराधार हो जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो ये संतों के लक्षण है। और हम लोगों को इन बातों से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार दिखने में तो कोई दूसरा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो हमारे प्रारब्ध का ही विधान है और भगवान का विधान है। भगवान हमारे मंगल चाहने वाले, वो हमारे प्यारे हैं। तो भगवान के विधान को मंगल में मान करके और दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बोलिए बोलिए हरिराम जी। शायद द्रौपदी ने भी अश्वत्थामा के लिए कुछ ऐसा ही निर्णय लिया था। हाँ बिल्कुल, मुझे ये वो घटना याद आई थी, आपने बोल दिया, बहुत अच्छा किया। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था द्रोणाचार्य के पुत्र ने। अश्वत्थामा ने मारा था क्या? तो हाँ, अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट के दुर्योधन को दिखाया था ले जाके। हाँ, कृपाचार्य का शायद बेटा था अश्वत्थामा, या द्रोणाचार्य का था? द्रोणाचार्य का बेटा था। द्रोणाचार्य का था। हाँ। तो द्रौपदी ने अपने पतियों से ये कहा कि इसको मारने से मेरे बच्चे तो वापस आएंगे नहीं, इसकी माँ भी दुखी होगी, तो इसको छोड़ दो। तो ये जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं या जो संत होते हैं, उन्हीं के ये जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। और द्रौपदी तो साक्षात भगवान कृष्ण की सखी थी, तो उनको चाहे संत कह दो चाहे भक्त कह दो, तो ये बहुत बड़ी बात है 5 पुत्रों को मार डालने वाले को और छोड़वा देना कि भाई इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे मैं दुखी हूँ वैसे इसकी माँ दुखी होगी। तो ये बात वैसे डॉक्टर साहब, द्रौपदी तो यज्ञ कुंड में पैदा हुई यज्ञ कन्या थी। हाँ, वो तो बिल्कुल यज्ञ कन्या थी। हाँ, वो तो एक प्रकार से देवी थी जी। एक जिज्ञासा थी हमारी। हाँ बोलिए। स्वामी जी महाराज की वाणी में मैं सुना आज ही कि पूज्य सानानंद जी महाराज का एक कोई पुस्तक लिखी गई है, संत उद्बोधन। अच्छा जी। जिसमें लेख संख्या 20 और 21 के बारे में बड़ी अच्छी बात कुछ बता रहे थे, लेकिन 2 ही एक लाइन बोल के रह गए। बोले ये बहुत विलक्षण लेख है उनका 20 और 21। तो मुझे तो मेरे पास संत उद्बोधन अभी यहाँ नहीं है, अगर आप पढ़कर तो इस पर थोड़ा सा कुछ बताइएगा। हाँ, मेरे पास तो नहीं है वो पुस्तक। अगर आप उसको पढ़ करके कोई बात अच्छी बताएंगे तो अच्छा है। पुस्तक के दर्शन तो मैंने किए हुए हैं, पर अभी मेरे पास नहीं है वो पुस्तक। संत उद्बोधन पे कौन सा पढ़ता है?
20 और 21। 20 और 21 मैं देखता हूँ। हाँ, इनके पास है चला ये पूरा। हाँ, सारांश में कभी बता दीजिएगा। इनके पास सेट है पूरा जयेश भाई के पास। तो ये उसको समय मिला तो कल परसों में जब भी पढ़ेंगे वो आप जो बता रहे। जी जी, पढ़ा। राम राम। तो देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो मूक सत्संग के बारे में बात हो रही थी। मूक सत्संग से भिन्न भी सत्संग है, ये स्वीकार करना। सत्य की चर्चा कोई सत्य का संग मानना है। मानना है। यद्यपि की चर्चा सत्य के संग का सहयोगी प्रयास है, हाँ, सहयोगी प्रयास, परंतु सत्य का संग नहीं है। मूक सत्संग के बारे में आज एक बात मेरे मन में आई थी, तो मैंने 3 बजे वाले साधक संजीवनी सत्संग में थोड़ी सी चर्चा की थी। अभी यहाँ फिर वो चर्चा करता हूँ। मूक सत्संग बहुत सरल है, इसमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो विश्राम है। विश्राम में परिश्रम तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसको विश्राम कैसे कहेंगे। तो विश्राम किस तरह मिलता है, शरणाजी जी महाराज ने एक जगह लिखा है, वो मुझे पूरे शब्द अभी याद नहीं है, लेकिन भाव उसका ये है कि साधकों को चाहिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट मूक सत्संग के लिए बैठे जब भी समय मिले तब। तो अगर ठीक प्रकार से मूक सत्संग होगा तो 2-3 मिनट में ध्यान हो जाएगा और 2-3-4 मिनट में धारणा हो जाएगी और 5-7-10 मिनट में आधी घंटा में समाधि हो जाएगी। ऐसे उन्होंने इस बात को कहा है। तो मुझे इस बात में कई बार ऐसा लगता था कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे वो तो शरणाजी महाराज की कृपा है, उनके भाव आते हैं, क्योंकि संतों का तो भाव होता नहीं। अगर आपके तीव्र जिज्ञासा है तो संत आपके हृदय में ही वो बात कह देते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि मूक सत्संग है, इसमें इतना जल्दी समाधि में कैसे पहुंच जाएंगे। तो मुझे भगवान श्री कृष्ण